अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आपकी खिदमत में उरूज राजपूत। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जस्टिस मार्کنडे कटजू साहब, जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया के जज रह चुके हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आदाब जस्टिस मार्کنडे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में जो अदालती कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो फैसले हो रहे हैं, उनको लेकर आप कंसर्न भी दिखाई देते हैं, और आपकी जो माहिराना जो राय है, बल्कि तनकीद है, वो भी हम काफी ज्यादा देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप मतवातर उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आप इंसाफ को भी समझते हैं और आप उस पोजीशन को भी समझते हैं, इस वक्त पाकिस्तान के हालात को भी। आप क्या समझते हैं, आप क्या देखते हैं कि क्या होने जा रहा है? देखिए, सिचुएशन पाकिस्तान की ये है कि एक तरफ तो ऑलमोस्ट 90% इफ नॉट मोर पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सॉलिडली सपोर्टिंग इमरान खान। जी, बेसिकली वो ईमानदार आदमी है, वो पाकिस्तान में रह रहा है, जबकि अगर चाहता तो वो आराम से रहता। He could have lived in great comfort in England, मगर वो रह रहा है पाकिस्तान में। He has come to Pakistan to serve the people. Basically honest आदमी है। जबकि उधर ये जो पीडीएम वाले, they are a gang of dacoits. इन्होंने लूट लिया पाकिस्तान को, और ये सब जाहिर हो गया है वो पैनामा पेपर्स में, और तमाम मटेरियल है। 4 लग्जूरियस फ्लैट्स लंदन में ले लिए नवाज शरीफ साहब ने और उनकी बेटी मरियम नवाज ने। ये दे आर ऑल अ गैंग ऑफ थीव्स। और वो आसिफ जरदारी साहब, ही वाज नोन एज मिस्टर 10%, ये लुटेरे हैं सब। तो दैट इज व्हाई आई हैव बीन कंटिन्यूअसली सपोर्टिंग इमरान खान, एंड 90% पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव बीन सपोर्टिंग पाकिस्तान। उधर इमरान खान। जो, सॉरी, इमरान खान। उधर जो आपकी आर्मी, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, विच रियली मीन्स द आर्मी, क्योंकि आपके हमेशा रियल रूलर्स रहे हैं आर्मी, दे आर टोटली हॉस्टाइल टू इमरान खान, एंड दे आर एडमेंट कि किसी तरीके से भी इसको हम फिर से पावर में नहीं आने देंगे। जो भी तरीका हो, ही will not be allowed to become prime minister again. जबकि अगर free and fair elections हुए तो PTI will sweep the polls, मगर आदमी is determined कि ऐसा नहीं होना है किसी हालत में। अब देखिए, ये बिल्कुल collision course है। It is like two ships sailing directly in line with each other and totally towards each other, तो collision तो होगा। अच्छा। देखिए, मैंने इसमें 2-3 आर्टिकल लिखे हैं, जी। मैं व्हाट्सएप भी किए हैं, आप देख लीजिएगा और शेयर करिएगा। जी बिल्कुल। इस सिचुएशन में लॉयर्स की बहुत इंपॉर्टेंस जी। हो गई, लॉयर्स जी। ऑफ पाकिस्तान। हालांकि पीपल आर 90% विद इमरान खान, बट पीपल मस्ट हैव लीडर्स। जो पीटीआई जो लीडरशिप दे सकती थी, वो सब जेल में है जी। या अंडरग्राउंड है, कुछ तो डिजर्ट कर गए हैं। अच्छा, लॉयर्स का इंपॉर्टेंस ये होता है कि हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हैज शोन कि मॉडर्न टाइम्स में इन मोस्ट कंट्रीज lawyers have given leadership to the country. जैसे Okay. for example in the American Revolution, American War of Independence, जो हुई थी 1775 और 1781 में, उसमें most of the leaders were lawyers like Thomas Jefferson, John Adams, James Madison, Alexander Hamilton वगैरह। या फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 में एटलीस्ट 1/3 if not 1/2 of the French National Assembly consisted of lawyers like Robespierre, Danton, बिल्लो, वेरेन, लाग्रान एंड सो ऑन। हमारे जी। इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में many of the leaders were lawyers like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Dr. Rajendra Prasad and so on. अब ये पूछा जा सकता है कि क्यों, why is the lawyers giving leadership of society, not doctors, not engineers? उसका वजह ये है कि देखिए, जैसे डॉक्टर्स हैं, दे डील विद मेडिकल प्रॉब्लम्स, इंजीनियर्स हैं, दे डील विद टेक्निकल प्रॉब्लम्स, बट लॉयर्स डील विद सोशल प्रॉब्लम्स। दे आर क्लोजेस्ट टू सोसाइटी, दे हैव द पल्स ऑफ सोसाइटी। और उनके सर, पास वो लोग ज्यादा सेफ जोन में काम कर सकते हैं, क्योंकि खुद कानून को जानते हैं बहुत अच्छी तरह। कानून जानने के अलावा दे हैव द पल्स ऑफ सोसाइटी, जी बिकॉज बिल्कुल। देयर क्लाइंट्स आर पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ सोसाइटी। सबसे अच्छा जानते हैं वकील, और इसी वजह से हिस्ट्री शोज दैट इन मॉडर्न टाइम्स इन मोस्ट कंट्रीज लीडरशिप ऑफ द कंट्री वाज गिवन बाय लॉयर्स। इवन जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ, उसमें लीडर लेनिन था, वो शुरू में वकील था, हालांकि बहुत कम दिन वकालत करी। तो इसलिए लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया है जी। कि दे हैव टू गिव लीडरशिप टू द पीपल, और उसका तरीका है दे मस्ट ऑर्गेनाइज मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रिंट लीफलेट्स। जहां पर भी ये लोग ये कोशिश करते हैं, हमने देखा है कि कहीं भी इन्होंने कोशिश की है कोई पब्लिक को बाहर निकालने की, तो वहीं पर ये लोग अटैक करते हैं बाकायदा। देखिए, लॉयर्स आर द मोस्ट फेयरलेस
people in society, other people like politicians, businessmen and all may be scared, lawyers are not scared. And as I told you, historical experience has shown that in modern times, the leadership in countries at a time when there were great crises was given by lawyers. And I give you the example of American lawyers, French lawyers, British lawyers, Indian lawyers. And I told you why they have done so, because they have the pulse of society. So lawyers को पे बड़ी heavy responsibility आ गई है पाकिस्तानी lawyers. They have to organize demonstrations, agitations, print and publish leaflets to educate the people and so on. आपको याद होगा during the time of General Musharraf, जब General Musharraf started behaving like a tyrant. I think he came into power in 1999. और पहला काम किया उन्होंने कि order pass किया कि all Supreme Court and High Court judges must take oath of loyalty to the army. तो जो ईमानदार judges थे उन्होंने कहा हम ऐसा oath नहीं लेंगे. We are loyal to the constitution, not to the army. तो उनको निकाल बाहर किया, including the Chief Justice of Pakistan, इफ्तिकार चौधरी, और तमाम जजेस. कईयों से मेरी बात भी हुई. They were sacked. फिर lawyers ने massive agitation throughout Pakistan शुरू किया. And the result of that agitation was that General Musharraf had to go. Chief Justice इफ्तिकार चौधरी was restored as Chief Justice. तो यानी कामयाब हुआ. तो कहने का मेरा मतलब ये कि अब at present also Pakistan needs the leadership of lawyers, and therefore lawyers in Pakistan have a great responsibility because they alone can restore democracy to Pakistan. वरना तो आपके यहाँ democracy खत्म हो गई है. आपकी judiciary, people like Qadi Faiz Isa, who are a disgrace to the judiciary, मैंने उन पे कई articles दिए, who have sold themselves to the establishment, who are dancing to the tune of the establishment. उनसे कुछ उम्मीद मत रखिए. So at the present moment, as I said, lawyers have a great responsibility and they must do their duty to the country. दूसरी तरफ देखिए, ये जो इलेक्शन प्लान किया गया है 8 फरवरी को, अब ये बिल्कुल rigged होगा. Because as I said that the Pakistan establishment has decided कि किसी हालत में भी इमरान खान को फिर से पावर में नहीं आने देना. They are totally adamant about this. Under no condition will they allow Imran Khan to come back to power. तो लिहाजा देखिए, election में what is not relevant is the vote which is cast. What is relevant is what vote comes out of the ballot box. यानी मानिए आपने पीटीआई को वोट दिया, मगर जब बैलेट बॉक्स खोला गया तो आपका वोट पीएमएलएन के फेवर में निकला या पीपीपी के फेवर में निकला, यानी रिगिंग हो गई है. आप समझ रहे हैं, व्हाट इज नॉट रेलेवेंट इज व्हाट इज पुट इनटू द बैलेट बॉक्स, बट व्हाट इज रेलेवेंट इज व्हाट कम्स आउट ऑफ द बैलेट बॉक्स. और बिल्कुल बदल दिया जाएगा, और उसका that can be easily done because all these election commission, police, courts, they are all now towing the line of the Pakistan establishment. जो वो order कहते हैं वैसे ही आपके जो इदारे हैं सब वही करते हैं. they are all sold out. तो लिहाजा it is very easy to manage rigging of the elections. तो लिहाजा मैंने कहा है कि देखिए, इस situation में इमरान खान, who has been in jail since August last year, he should announce PTI will not participate in this election unless certain conditions are fulfilled. और उनमें मैंने जो I sent you the article also which has been published in the website. जी मैंने पढ़ा है. हाँ, indicanews.com. मैंने लिखा है कि इमरान खान को 4 चीजें करनी है. He will announce कि हम PTI will not contest this election because unless there is level playing field and free and fair elections, we will not take part in this fraud. एक तो he should demand कि immediately release करिए PTI leaders और supporters को, और सारे इनके against charges which are all bogus should be dropped and they are not given any threats. दूसरा जो पाकिस्तान establishment को करना है कि they should allow PTI to hold their public meetings and campaign without any fear of arrest or any dire consequences of the organizers or persons attending such public meetings. Thirdly, the elections of 8th February of Parliament should be held under international supervision, either of the United Nations or some reputed organizations or persons, क्योंकि तभी वो fair होगा. और चौथा, very important, is that persons designated by PTI and all parties should be allowed to stay near the ballot boxes during the voting, during counting of vote, and when the ballot boxes are opened. वरना तो वो सब, as I told you, कि वो रिक कर दिया जाएगा, वो बैलेट बॉक्स ही बदल दिया जाएगा, वोट्स
किए जाएंगे। तो person designated by all parties must be allowed to stay near the ballot boxes during voting, counting and opening of the ballot box. Unless these conditions are met, it will be a serious mistake for PTI to contest the elections, which will certainly be rigged. और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के आपके पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, बिकॉज पीपल विल नॉट एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ दीज रिग्ड इलेक्शंस। 90% पीपल, एज आई सेड, आर सपोर्टिंग इमरान खान। वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे ऐसे इलेक्शन का रिजल्ट। जो होल गेम इज कि नवाज शरीफ को बना दो प्राइम मिनिस्टर, दैट बिग क्रुक। द होल पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट इज हेल बेंट ऑन अगेन मेकिंग नवाज शरीफ एज द प्राइम मिनिस्टर. They have struck some deal with him, which is evident from the reception he got when he returned from Pakistan. जो आलीशान उनको reception मिला, including by all the authorities, and all the cases against him, all the judgments were reversed, pending cases were withdrawn, पूरी judiciary हो गई। तो ये पब्लिक ये सब ऐसा रिग्ड इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगी, और नतीजा होगा कि ऑपोजिशन विल बिगिन। धीरे धीरे होगा, अभी तो डरे हैं लोग, मगर धीरे धीरे सम काइंड ऑफ गुरिल्ला वॉर विल स्टार्ट इन पाकिस्तान, व्हिच कैन एंड अप इन सिविल वॉर। और गुरिल्ला टैक्टिक्स ये होंगी, पीपल विल सीज द वेपन्स फ्रॉम आर्मी और पुलिस, वो छीन लेंगे, दे विल स्नैच द वेपन्स एंड देन फाइट विद देम। एंड ये जो आर्मी ऑफिसर जो अपने को बड़ा समझते हैं तोप, they all have families, they have wives and children. Now those wives and children will also be attacked. ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं ये आर्मी जनरल एंड सीनियर ऑफिसर्स कि उनकी फैमिलीज आर आल्सो विल आल्सो नाउ बिकम टारगेट्स ऑफ द पीपल। अब जैसे किसी जनरल साहब की वाइफ है, वो कभी ना कभी तो घर से निकलेंगी शॉपिंग करने या किसी से मिलने के लिए, तो ऑन द वे दे विल बी अटैक, बच्चे चिल्ड्रन विल बी अटैक। ये सब होता है गुरिल्ला वॉर में। ये सब ये समझ, इनको तो अकल है नहीं है आर्मी जनरल्स को। दे आर एडमेंट कि हमें नहीं होने देना है इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर, जबकि पब्लिक wants it. So therefore some kind of guerrilla war will start and these army people will become targets. This is my prediction as to what is going to happen in Pakistan. अब आप जो सवाल पूछे आप पूछिए मुझसे, freely please ask. मैं आपसे एक सवाल ये पूछना